तो हम सिंह लगन वाले जातकों के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सिक्स्थ हाउस के लिए बात करेंगे। सिक्स्थ हाउस में जहां आपके केतु अब मकर राशि में स्थित होंगे। मकर राशि का अगर आपका केतु है तो ये आपसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करवाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कर्म कारक शनि के घर में स्थित है यहाँ पर। और ये जो 10 नंबर साइन है, जो मकर राशि है, वो वास्तव में कर्म को ही दिखाता है। इसलिए यहाँ की एनर्जी को यहाँ केतु एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे और आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। इवन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पीछे से कोई षड्यंत्र हो रहा है और आपको जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, या आपके जो भी बॉस होंगे, आपके जो भी कलीग्स होंगे, उनका बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं होगा। इसलिए आप अपने काम वाले स्थान पे या जहां भी आप अपना वर्क प्लेस देखते हैं वहां इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे बिल्कुल भी। इसके साथ साथ आपकी जो भी जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं वैसी जिम्मेदारियां भी कभी कभी आपको दे दी जाएंगी। इसके साथ ही जातक है वो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, अदरवाइज उसको कुछ ऐसे रिस्क हो सकती है काम करते हुए जब उसके स्वास्थ्य को खतरा हो। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर जातक का जो संबंध है कहीं ना कहीं उसका, क्योंकि वर्क प्लेस बहुत ज्यादा परिवर्तनशील रहेगा, तो जातक को इसके लिए तैयार होना चाहिए हमेशा ही। इस प्रकार का जातक अक्सर विदेश यात्रा करके भी बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो अपनी हेल्थ का अगर ध्यान रखेगा और अपने रूटीन का अगर बहुत अच्छे से ध्यान रखे तभी ये सब कर पाएगा। यहाँ केतु के स्थित होते हुए आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फाइट करने के लिए ज़्यादा समय लग सकता है या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ इनके स्थित होते हुए अब आपको अन्य ग्रहों के साथ भी संबंध देखना होगा। यहाँ इनके होते हुए आप कोई भी प्रकार का अगर लोन लेने जा रहे हैं, फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, या अन्य कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पर आपके स्वास्थ्य को, आपके धन को, आपकी संपत्ति को अगर रिस्क हो, तो उन मामलों में किसी ना किसी के एडवाइस लेना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ केतु के प्लेसमेंट होने से अगर आपका कोई भी लिटिगेशन जैसा इशू है या कोई भी इस प्रकार का मामला है जहाँ पर आपका किसी से कोई विवाद हुआ है, कोई मनमुटाव हुआ है, या अन्य कोई ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पर सामने वाला जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट है, उन मामलों में यहाँ केतु उतना अधिक सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि किसी के दबाने पर या किसी के प्रेशर में आप आए और उसके बाद आप कुछ गलतियां करें। यहाँ केतु के स्थित होते हुए अपने कलीग्स के साथ आपको काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अक्सर अपने बॉस के साथ भी आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ केतु के साथ अन्य कौन सा ग्रह स्थित है वो ग्रह को आपको जरूर देखना चाहिए। साथ साथ में यहाँ शनि के प्लेसमेंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि शनि यहाँ इनके डिस्पोजिटर हैं। अब देखिए, मेनली हम यही मानते हैं कि कर्म के भाव में या कर्म के राशि में जब केतु बैठेंगे तो आप ऑलरेडी ये समझ सकते हैं कि यहाँ का केतु कहीं ना कहीं आपको बार बार जॉब छोड़ने के लिए प्रेशर बनाएगा और आपकी मनोवृत्ति को या आपकी मेंटलिटी को ऐसा कर देगा कि आप कभी ना कभी अपने जॉब से रिजाइन कर ही देंगे, किसी ना किसी फोर्स में आके या तनाव में आके या एंग्जाइटी में आके। एंग्जाइटी का कारण आपका कुछ भी हो सकता है कि बॉस के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, विवाद हुआ हो, आप अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, या आपको कोई बहुत बड़ी ऐसी जिम्मेदारी दे दी गई हो जिसकी वजह से वो जिम्मेदारी अब आपकी पूरी नहीं हो पा रही आपसे। तो यहाँ पे अपनी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको आपको हमेशा निभाते रहना चाहिए। हालांकि अपने काम करने के जो घंटे हैं और काम करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, आपके काम में कितना ज़्यादा रिस्क है नहीं है, वो सब आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अब शनि अगर केतु के साथ ही बैठे हों उस केस में फिर शनि वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ शनि केतु के साथ बैठकर वक्री होंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अपना काम छोड़ देंगे, या एक जॉब से दूसरे जॉब पर शिफ्ट होते रहेंगे, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप हमेशा ट्रेवल ही करते रहेंगे। कभी भी आपके जॉब में, कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। अगर यहाँ शनि कुछ हद तक वक्री नहीं होकर बैठे हो, सामान्य स्थिति में बैठे हो, उस केस में फिर इस प्रकार का केतु आपसे ज्यादा मेहनत करवाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी जो मेहनत होगी, आपका जो हार्डवर्क होगा वो सही दिशा में नहीं होगा। तो बार बार एक तो आपको अपने निर्णय को बदलना पड़ सकता है और इधर उधर का ट्रेवल भी आपको काफी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अपने खुद के अंदर यहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाना समय के साथ साथ आपके लिए कठिन होता चला जाएगा। यहाँ पे जिस भी भाव का आपका कोई भी प्लेनेट बैठे उस भाव से संबंधित आपको अपने रिश्तों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति आप जो कुछ भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं आप उनको पूरा जरूर कर लें। इसके साथ साथ भावनात्मक रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, चाहे तो रिश्तों की बात कर लें चाहे आपके करियर की। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे पर्टिकुलर किसी भी रिश्ते से या इवन अपने वर्क प्लेस से भी, तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
अगर किसी जातक का यहाँ चंद्रमा केतु के साथ संबंध बना रहा हो, इस केस में आपको डिप्रेशन और एंजाइटी का काफ़ी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप काम करते हुए बहुत जल्दी थकान महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके मन में किसी न किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है। यहाँ केतु के स्थित होने से अक्सर आपका जो रूटीन होगा उसको बनाए रखने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार के जातक को करियर को लेकर शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। अब आप यहाँ ये देखिएगा कि यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है आपका, वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के साथ आपके जो भी गेन प्राप्त हुए हैं आपको किसी भी प्रकार का, आर्थिक रूप से या अन्य रूप से, या फिर उन रिश्तों से आपको कितना अधिक सपोर्ट मिल रहा है, वो जो सपोर्ट आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं, वो हो सकता है एक समय बाद आपको उस वे में नहीं मिले। यहाँ पे केतु के साथ अगर कोई भी प्लेनेट बैठेगा, यहाँ अगर बुध जैसा ग्रह बैठेगा, कुछ हद तक यहाँ केतु को हेल्प मिल सकती है। लेकिन यहाँ जो भी प्लेनेट बैठे वो वक्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्री होने के केस में राहु हो या केतु हो, दोनों ही उस ग्रह पर बहुत ज्यादा अपना प्रभाव जमाते हैं। लेकिन अगर वो ग्रह वक्री नहीं है, उस केस में फिर आपको ये देखना है कि शनि के साथ उस ग्रह का संबंध कैसा है। अगर यहाँ बुध बैठे हो, अगर बुध वक्री नहीं हो, तो शनि के साथ बुध मित्रवत है, इसलिए बुध आपकी यहाँ काफी सहायता कर देंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ शुक्र बैठ जाए तो आपके वैवाहिक जीवन को लेके, धन लग्जरी को लेके कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आपको महसूस होगी ही। यहाँ पे फिर आपके चार्ट में जिन प्रकार के ग्रह यहाँ बैठेंगे उनकी प्रवृत्ति को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ अग्नि तत्व ग्रह बैठे हो, जैसे कि मंगल जैसा ग्रह बैठे हो, तो ये आपके कैरियर के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। आपको बार बार अपना जॉब छोड़ना पड़ सकता है, आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े, मनमुटाव रह सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी प्रकार का प्लेनेट बैठेगा, अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो उस शुभ ग्रह के प्रभाव में कमी आएगी। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह बैठेगा तो यहाँ पे क्रूर ग्रह आपको फिर देखना पड़ेगा किस प्रकार का वो क्रूर ग्रह है। क्या वो एक फायरी प्लेनेट है? अगर फायरी प्लेनेट होगा तो यहाँ काफी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ वो आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड कार्य करने, उन भावों से रिलेटेड किसी भी काम के लिए, डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि आपके 12th हाउस में राहु स्थित है, तो लगभग आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी नेगेटिव तरीके से। लेकिन यहाँ पे राहु का जो प्रभाव है केतु पर वो भी है, तो राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी। लेकिन आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि राहु और केतु 180 डिग्री का जो एक्सिस है हमेशा उसी में रहेंगे। जितना मूवमेंट राहु का होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को और केतु को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफी ज्यादा एम्पलीफाई हुआ रहेगा राहु से, लेकिन केतु के साथ जो ग्रह बैठेगा उसके एनर्जी को केतु काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए यहाँ उस ग्रह से पर्टिकुलर जो भी ग्रह आपका केतु के साथ बैठा है उससे रिलेटेड काम करने, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने, या पर्टिकुलर उस प्रकार के जो कोई भी आपको गेन मिलने, लाइफ में लाभ होना है आपको, वो प्राप्त करने में कठिनाई होगी। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसका फिर आपको शनि के साथ भी संबंध जरूर देखना चाहिए। राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके इमोशंस, इन सबको प्रभावित करेगा। साथ में केतु और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना डाल सकता है। तो इस तरीके से आपको विचार करना। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही है।